नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने अपने प्रस्तावित सांगठनिक बदलाव पर मोहर लगा दी है। इन बदलावों के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कामों में बहुत तेजी आने वाली है, यानी कि संगठन का कार्य और विस्तार बहुत तीव्र गति से होगा। ऐसे संगठन की रचना अब संघ करने जा रहा है। ये बदलाव जिनकी हमने पहले भी चर्चा की थी, संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा जो कि 13 मार्च से 15 मार्च के बीच हरियाणा के समालखा में संपन्न हुई है, इसमें इन बदलावों के प्रस्ताव पर मोहर लग गई। 15 तारीख को ये प्रस्ताव पारित हो गया, जिसको 14 मार्च को प्रस्तुत किया गया था। ये प्रस्ताव क्या है, इस पर पहले भी हमने चर्चा की थी, लेकिन अब फिर से विस्तार से इस पर बात करते हैं। ये प्रस्ताव है संघ की संगठनात्मक संरचना में परिवर्तन। संघ की स्थापना से लेकर अब तक यानी कि 100 साल में संघ में प्रांत व्यवस्था थी। जो व्यवस्था थी वो इस तरह थी कि नीचे शाखा से लेकर शाखा, फिर मंडल, खंड, इस तरह से थे। फिर खंड की जगह स्थानीय इकाई नगर हो गई है, नगर के बाद महानगर हो गई और जिला इकाई, फिर इसके ऊपर विभाग और फिर प्रांत की रचना इस तरह से थी। जो पहले एक समय खंड होते थे उनको भाग का नाम दे दिया गया। तो जो सबसे बड़ा बदलाव है यह है प्रांत की रचना को समाप्त करना, यानी कि अब प्रांत कोई इकाई नहीं होगी। ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 14 तारीख को और उसको 15 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव की जानकारी भी 15 मार्च को जब समालखा में पत्रकार वार्ता हुई तो संघ के सरकारवा श्री दत्तात्रेय होस बोले जी ने इसकी जानकारी भी दी पत्रकारों को। उन्होंने बताया कि सांगठनिक बदलाव हुआ, इसमें प्रांत की जो रचना है उसके स्थान पर अब संभाग होंगे, यानी प्रांत का स्थान संभाग लेंगे। संभाग छोटी इकाई होगी। जो एक प्रांत में जिस तरह से एक बड़ा हिस्सा होता था प्रांत, यानी कि राज्य जो बड़े राज्य थे उनमें संघ ने अपने सुविधा के अनुसार कई प्रांत बना रखे थे, लेकिन अब मंडल स्तर पर एक मंडल या 2 मंडल जनसंख्या के अनुपात में और क्षेत्रफल के अनुपात में संभाग की रचना होगी। यानी कि जिन स्थानों पर जो प्रांत थे उन प्रांतों में अब 2 से 3 संभाग होंगे, 4 संभाग भी हो सकते हैं। यानी कि एक छोटी इकाई संभाग होगी और उस पर संभाग प्रचारक और संभाग कार्यकारिणियाँ कार्य करेंगी। हालांकि लगभग 20 से 25 साल पहले संभाग की रचना पहले भी थी, लेकिन वो रचना समाप्त हो गई थी। अब एक बार फिर संघ ने ये बड़ा बदलाव किया है कि अब प्रांत की व्यवस्था को ही समाप्त करने का फैसला किया है। अब संभाग होंगे, संभाग प्रचारक होंगे, प्रांत की कोई कार्यकारिणी नहीं होगी। प्रांत के बाद सीधे क्षेत्र कार्यकारिणी होगी और क्षेत्र कार्यकारिणी भी 2 होंगी। एक तरह से एक राज्य कार्यकारिणी होगी, एक क्षेत्र कार्यकारिणी होगी। प्रत्येक राज्य का एक राज्य इकाई होगी और उस राज्य के प्रमुख होंगे, राज्य प्रचारक होंगे, राज्य कार्यवाह होंगे, राज्य संघ चालक होंगे। इससे अलग क्षेत्र की इकाई बिल्कुल अलग होगी और इस क्षेत्र के इकाई में भी क्षेत्र कार्यवाह, क्षेत्र संघ चालक और क्षेत्र प्रचारक ये रहेंगे। क्षेत्र की कार्यकारिणी अपनी जगह रहेगी, लेकिन कार्यों में विभाजन रहेगा। जो ये व्यवस्था परिवर्तित की गई है ये संघ की शाखाओं की वृद्धि के लिए और विशुद्ध संघ का काम करने के लिए। जो प्रांत की रचना समाप्त करके संभाग की व्यवस्था की गई है, अब संभाग का काम केवल शाखा लगाना होगा। शाखा के अलावा जो संभाग कार्यकारिणी है वो कोई दूसरा काम अनुषंगिक क्षेत्रों के कामों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से जो क्षेत्र की कार्यकारिणी है, क्षेत्र कार्यकारिणी भी संघ और शाखा के कामों को ही देखेगी। आनुषंगिक क्षेत्रों के कामों को देखने के लिए विशेष रूप से जो राजनीतिक क्षेत्र है जिसके बीच में भी कार्यकर्ता काम करते हैं और राजनीति के परामर्श भी होते हैं,
तो ऐसे सब काम और दूसरे जो संघ के लगभग जो 32 आनुषंगिक संगठन हैं उनके साथ समन्वय का काम ये राज्य इकाई करेगी। जो राज्य प्रचारक होंगे, राज्य के कार्यवाह और राज्य के संघचालक अलग से होंगे, ये दायित्व उनका होगा। क्षेत्र प्रचारक का, क्षेत्र कार्यवाह का ये दायित्व अब नहीं रहेगा कि वो समन्वय का काम देखें। तो इस तरह से संघ ने एक तरह से अपने संगठन को विशुद्ध सांगठनिक कामों पर केंद्रित किया है। जो संघ के पंच परिवर्तन के लक्ष्य हैं वो उसी तरह उस पर काम चलता रहेगा और पूरे वर्ष भर चलेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण ये भी है कि ये जो रचना है जिसका प्रस्ताव पारित हुआ कि प्रांत की व्यवस्था समाप्त होकर अब संभाग व्यवस्था होगी, और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण फैसला उत्तर प्रदेश को लेकर भी है कि अब 2 क्षेत्र नहीं होंगे उत्तर प्रदेश में, केवल एक ही क्षेत्र होगा। संपूर्ण उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक क्षेत्र होगा, लेकिन राज्य इकाइयाँ 2 होंगी। उत्तराखंड अलग राज्य इकाई होगी और उत्तर प्रदेश अलग राज्य इकाई होगी। लेकिन ये परिवर्तन तत्काल लागू नहीं होंगे, ये परिवर्तन धीरे धीरे, अभी चूँकि शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम चल रहे हैं तो शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। ये कार्यक्रम अक्टूबर तक चलेंगे, अगले विजयदशमी तक। शताब्दी के कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद इस रचना पर कार्य होगा, और जो अगली प्रतिनिधि सभा होगी उसमें जो प्रतिनिधि जाएंगे वो संभाग की और क्षेत्र की रचना के अनुसार ही जाएंगे। इस बात को भी सरकारवाह दत्ता जी ने स्पष्ट किया था परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो 15 मार्च को हुई है। तो संगठन ने अपने काम के बदलाव के लिए 100 साल पूरे होने पर एक ये क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। इसके पहले संघ ने जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया वह यह था कि अपने गणवेश में नेकर को छोड़कर नेकर के स्थान पर पूरी फुल पैंट पहनने का निर्णय लिया। नेकर एक तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहचान थी, लेकिन उसको भी संघ ने त्यागा और परिवर्तन किया। इससे एक बात तो ये स्पष्ट होती है कि संघ प्रगतिगामी संगठन है और नई सोच, नई विचार और नए समय के अनुसार अपने आप को ढालने में सक्षम है, परिवर्तन करने में भी सक्षम है, समय के अनुसार अपने आप को बदलने में सक्षम है। जो संघ नेकर संघ की पहचान थी उसे छोड़ने में भी संघ को कतई देर नहीं लगी। हालांकि उसके लिए एक लंबा विचार विमर्श कई वर्ष तक हुआ और उसके बाद फिर सर्वसम्मति बनी और फुल पैंट को स्वीकार किया गया। इसी तरह से ये नई रचना, जो प्रांत की व्यवस्था समाप्त करना, ये भी एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी परिवर्तन है, क्योंकि संघ की स्थापना से ही प्रांत व्यवस्था थी। अब प्रांत व्यवस्था को समाप्त करके क्षेत्र, संभाग और राज्य व्यवस्थाएं मूर्त रूप लेंगी। इससे संघ के कामों में तेजी निश्चित रूप से आएगी, क्योंकि जिसको जो काम सौंपा जाएगा वह वही करेगा। और संघ का पूरा फोकस है व्यक्ति निर्माण, कार्यकर्ता का निर्माण, और ये होता है शाखा से। जब शाखा पर ही फोकस होगा, शाखा जो स्वयंसेवक है वो शाखा के काम करेंगे, शाखा से ही निर्माण होगा। शाखा से जो कार्यकर्ता निकलते हैं वही विविध क्षेत्रों में जाकर काम करते हैं। वो अपने दूसरे क्षेत्रों में जाएं, लेकिन जो लोग संघ का काम कर रहे हैं उन्हें सिर्फ संघ का काम करना है। शाखा जिनकी जिम्मेदारी है वो शाखा ही लगाएंगे। ये व्यवस्था संघ ने अब की है और अगले वर्ष से ये प्रभावी हो जाएगी। ये विजयदशमी के बाद ये व्यवस्था संभवतः प्रभावी होगी। तब तक ये प्रांत व्यवस्था अभी कुछ दिन चलेगी, क्योंकि जो शताब्दी के कार्यक्रम हैं और जो लक्ष्य हैं उनको पूरा भी करना है। देखते हैं इसके परिणाम कितने सार्थक आते हैं और संघ की गति और उसकी प्रगति, उसकी गतिविधियों में वृद्धि और समाज के संगठन के लिए जो संघ ने काम किए हैं, जो पंच परिवर्तन लिए हैं, उसमें भी पूर्णता आएगी। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक और विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।